हाय एवरीवन, क्या आप लोग काउंसलिंग को लेकर भी इस समय परेशान हो रखे हो? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि भैया हमें एक्चुअल में काउंसलिंग करवानी कौन सी चाहिए। ठीक है, कि आईपीयू में जाना चाहिए, जोशा में जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए। और ये सारी वीडियोस अभी पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, उनके दोस्त भी देख रहे होंगे, घर वाले भी देख रहे होंगे और भाई बहन भी देख रहे होंगे। तो यार तुम्हारे इस वीडियो में ना तुम्हारे पूरा बेसिक से लेके एंड तक के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तुम्हें कब कौन सी काउंसलिंग करवानी चाहिए तुम्हें ये पता चल जाएगा, कौन सी रैंक है तुम्हारी, उस रैंक पे कौन सी काउंसलिंग तुम्हारे लिए सूट करेगी ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो बिना देरी यार वीडियो को चालू करते हैं। तो यार सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर ही जान लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। आपके पास रैंक है, आपने एग्जाम दिया, आपके पास रैंक आ गया। अब उस रैंक को लेके कई सारे बच्चे हैं, अब उनको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, मान लो कोई एनआईटी में एडमिशन लेना है और सबको सीएससी चाहिए। तो यार सबको तो सीएससी ऐसे मिलेगी नहीं, तो वो क्या करते हैं, सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस करवाते हैं जहाँ पे आप सबको बुलाया जाता है, अपनी अपनी रैंक लेके आते हो और आपको जो भी कॉलेज चाहिए, जो भी आप प्रेफरेंस लिस्ट में भरते हो, फिर आपकी पूरी रैंक चेक की जाती है और रैंक के बेसिस पे आपको एक कॉलेज में ब्रांच अलॉट कर दी जाती है। इस एडमिशन प्रोसेस का नाम, इस प्रक्रिया का नाम ही काउंसलिंग है। अब कई टाइप की काउंसलिंग्स होती है, तो सबसे पहले हम लोग यार जोशा काउंसलिंग की बात करते हैं। जब आप एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई इन काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर एडमिशन यानी इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जोशा काउंसलिंग के अंदर बैठना पड़ता है। जोशा काउंसलिंग के अंदर कैटेगरी कट ऑफ इस्तेमाल होती है। जनरल वालों की सीआरएल रैंक होगी और बाकी सबकी कैटेगरी कट ऑफ इस्तेमाल होती है। ठीक है, सिर्फ जोशा ही कैटेगरी कट ऑफ लेता है और कोई काउंसलिंग कैटेगरी कट ऑफ नहीं लेती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो भैया हमें कौन से रैंक तक जाना चाहिए जोशा के अंदर? देखिए, जोशा काउंसलिंग पूरी फ्री काउंसलिंग होती है। आपको पैसा रजिस्ट्रेशन का पे नहीं करना होता। जब आपको कॉलेज मिल जाता है तब आपको पैसा पे करना होता है। कितना करना होता है, कैसे करना होता है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो जनरल रैंक वालों का लास्ट ईयर 92,984 तक गया, नहीं 93,000 तक गया था कट ऑफ। और ये था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जो जीएफटीआईज है, उसकी बात हो रही है। दूसरा ईडब्ल्यूएस के अंदर 14,482, ओबीसी 28,534 ये कैटेगरी रैंक है। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए 14,743 एंड एसटी कैटेगरी के लिए दैट इज 6,494 ये कैटेगरी रैंक तक गई हुई है जोशा के अंदर। उसके बाद अगर मान लीजिए जोशा खत्म हो गया, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सब कुछ खत्म हो गया, अब उसके अंदर ना कुछ सीटें बच गई। एनआईटीज में सीटें बच गई, जीएफटीआई में बच गई, ट्रिपल आईटी में बच गई, तो सीट कहाँ से फिल करें? तो उस सीट को फिल करने के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग होता है और उसका जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है सीसैप। ठीक है, अब इसके अंदर आईआईटी नहीं आती है स्पॉट राउंड काउंसलिंग में, सिर्फ यहाँ पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई आती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो भैया हम कितने रैंक तक इसमें बैठ सकते हैं? तो देखिए यार, लास्ट ईयर गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय का सीएससी, मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे 1.21 लाख रैंक तक गया था फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, कि ईसी ब्रांच यानी ज़्यादा नीचे की भी ब्रांच बनी जाए, अगर हम लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से बात करें तो ईसी ब्रांच यानी लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 3.8 लाख रैंक तक बंद हुआ था जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 5.29 लाख तक बंद हुआ था, ओबीसी में 7.38 लाख रैंक तक बंद हुआ था, एससी कैटेगरी का 4.02 लाख रैंक और एसटी कैटेगरी का 5.62 लाख रैंक। ये सारी सीआरएल रैंक्स हैं, क्योंकि सीसैप सीआरएल रैंक यूज़ करता है, कैटेगरी रैंक यूज़ नहीं करता है। ये ध्यान रहना चाहिए आपको। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और ऐसी एक असम यूनिवर्सिटी का है जिसमें आपका कहता है जनरल का एग्रीकल्चर के लिए 4.2 लाख रैंक तक जाता है। आई होप इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यार दिल्ली के काउंसलिंग्स की, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ड्रीम होता है कि हम यार दिल्ली के अंदर जाके पढ़े। दिल्ली में काफ़ी अच्छे अच्छे मस्त मस्त कॉलेज है, आईआईटी दिल्ली, डीटीयू, एनएसयूटी। तो इसी तरीके से यहाँ पे ना दो काउंसलिंग प्रोसेस है दिल्ली के अंदर, एक है जैक दिल्ली के नाम से और एक है आईपीयू के नाम से। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको भी समझा देता हूँ। जैक दिल्ली जो काउंसलिंग है वो होती है 5 कॉलेजेस के लिए, जिसमें आता है डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईजीडीटीयू। आईजीडीटीयू गर्ल्स कॉलेज है। ये पहले 4 कॉलेजेस थे। लास्ट ईयर एक कॉलेज और ऐड हुआ है, ठीक है, जो कि दिल्ली सरकार ने ऐड किया है डीएसईयू के नाम से। ठीक है, ये लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है। तो लास्ट ईयर के हिसाब से मैं जो कट ऑफ बताऊंगा मैं इस डीएसयू के हिसाब से बताऊंगा। तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का, ठीक है, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली होती है। ठीक है, दिल्ली वालों के लिए 85% का कोटा है, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 15% का है। ठीक है, तो पहले आउटसाइड दिल्ली वालों के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी का लास्ट 43,000 तक गया था, ओबीसी का 73,000 तक गया था, ईडब्ल्यूएस का 46,000 तक, एसटी कैटेगरी का 4.95 लाख रैंक तक और एससी कैटेगरी का 1.68 लाख रैंक तक। एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे भी सीआरएल रैंक इस्तेमाल होता है, कैटेगरी रैंक कहीं इस्तेमाल नहीं होती। दिल्ली वालों के लिए जनरल कैटेगरी में 1.25 लाख रैंक तक बंद हो गया था, ओबीसी वालों के लिए 4.7 लाख रैंक तक अगर आप दिल्ली ओबीसी हैं तो। और दिल्ली का मतलब ओबीसी होने का मतलब ये है कि आपका दिल्ली से सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और दूसरा आप दिल्ली से क्लास 12 आपका होना चाहिए। ठीक है, एससी कैटेगरी का 6.1 लाख रैंक तक और ईडब्ल्यूएस का 1.96 लाख रैंक तक गया था। ठीक है,
तो यार अब बात करते हैं आईपी काउंसलिंग की। तो आईपी काउंसलिंग के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वो आते हैं महाराजा अग्रसेन, भारतीय विद्यापीठ, महाराजा सूरजमल, यूएसआईटी जो कि मेन कैंपस है आईपीयू का, ठीक है, यूएसएआर जिन्होंने लास्ट ईयर ही खोला है, ये भी यूएसआईटी वालों का ही है, ठीक है, उन्होंने बस एक नया कैंपस खोल दिया है अपना जिसके अंदर एआई और एमएल वगैरह करवा रहे हैं वो लोग और डेटा साइंस वगैरह, और काफ़ी और कॉलेजेस है टॉप नॉच, ठीक है। तो इसके अंदर आईपीयू के अंदर ना जनरली अगर आपकी 3-4 लाख रैंक भी आ रही है आउटसाइड दिल्ली के हो तो आपको मिल सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉलेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको ये मिल सकता है। बाकी अच्छे कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लो यूएसआईटी की बात कर लेते हैं तो उसका एवरेज पैकेज जो है 12.5 लाख का है, 12 से 12.5 के बीच में लाई करता है। कंप्यूटर साइंस का महाराजा अग्रसेन की बात करूँ तो 10 लाख के आसपास का, 9.5 से 10 लाख। ऐसे ही महाराजा सूरजमल का भी एवरेज पैकेज है 9 पॉइंट समथिंग का ही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा कॉलेज है यहाँ पे। लेकिन महाराजा अग्रसेन और सूरजमल ये सब प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इनकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं है। इन सबकी फीस जो लाई करती है वो 1.5 लाख से यानी 1 लाख से लेके 1.8 लाख के बीच में ही इन सबकी फीस है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा आईपी काउंसलिंग के अंदर। तो यार जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के ऊपर बात करूँ उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। कई सारे बच्चों का दिक्कत ये आ रहा है कि भैया हम लोग काउंसलिंग करवा नहीं पा रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है, चॉइस फिलिंग कैसी करनी है। तो यार हमारे इसमें ना 2 पेड काउंसलिंग के वो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। ये ऐड नहीं है, ये आप लोगों के लिए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। 2 पेड काउंसलिंग के कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जिसके अंदर आपका चॉइस फिलिंग, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग की बात कर रहा हूँ, प्लस 1 कॉल दिया जाता है जो कि 1200 रुपये वाला है, ठीक है। 1200 और 1600 रुपये वाला है। तो जो आईपीयू जैक चंडीगढ़ इन सब का है ना 1200 का है, और 1600 वाले में आपका जोशा, सीसैप और कॉमेडी का आता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग दी जाएगी और प्लस आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो इसके अंदर आपको 2 कॉल दी जाती है, जिसमें एक मैं करता हूँ और एक आपके मेंटर करते हैं, ठीक है, जो कि आपको जितना भी आपको कॉलेज रिलेटेड डाउट है वो आपको क्लियर कर देंगे। दूसरा जो हमारा काउंसलिंग का है वो है प्रॉपर पेड काउंसलिंग, जिसके अंदर आपको एक पूरा पर्सनल मेंटर मिलता है जब तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। वो आपके साथ पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के दरमियान रहते हैं। उसकी प्राइसिंग अलग है, वो आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। ये एक इंडिविजुअल काउंसलिंग प्राइसेस है। दूसरा ये कॉम्बो ऑफर के प्राइसेस हैं, ठीक है। कॉम्बो ऑफर में थोड़े से सस्ते हो जाते हैं। तो इसमें कॉम्बो ऑफर में 2 होंगे, एक अदर देन जोशा और एक होगा जोशा। तो जिसको जोशा के साथ लेना है उसकी प्राइसिंग अलग होती है और वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और अदर देन जोशा वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है। और ये आप कहाँ पे कर सकते हैं, ये आप हमारी वेबसाइट collegeoption.in पे जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके पेड काउंसलिंग वाले सेक्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग में जाके आपको जो काउंसलिंग चाहिए, एनीवन काउंसलिंग यानी कोई भी एक काउंसलिंग चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं, या इसको मेंटरशिप प्रोग्राम को ले सकते हैं, या अदर एनी 2 काउंसलिंग, एनी 3 काउंसलिंग, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, तो आप जाके वहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको परचेस अगर करना है। अब हम लोग अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। तो जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग की बात करें तो जैक चंडीगढ़ के अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। तो जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग उन बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा है जो यार काफ़ी हाई रैंक पे कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, और इस समय जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग चालू हो चुकी है। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि आईपीयू काउंसलिंग जो है उसका पहला राउंड खत्म होने वाला है, यानी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आने वाला है सीट का, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। सेकंड राउंड के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन चालू होगी, आप वापस से उसको फिल कर सकते हैं आईपीयू काउंसलिंग का, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। यूपीटी की भी चालू होने वाली है, जैक चंडीगढ़ की ऑलरेडी चालू हो चुकी है 29 से, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है। तो जो लोग अभी तक नहीं फिल किए हैं वो भर देना। बताता हूँ क्यों। जैक चंडीगढ़ के अंदर भाई जनरल कैटेगरी का 3.2 लाख रैंक तक बंद हुआ था, ओबीसी का 5.08 लाख रैंक तक बंद हुआ था, ये ऑल इंडिया की कट ऑफ है। एससी कैटेगरी का 7.95 और एसटी कैटेगरी का 6.87 लाख रैंक तक बंद हो चुका था, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, और इसके अंदर काफ़ी अच्छे कॉलेजेस आते हैं, जैसे आपके यूआईटी 5 ही कॉलेजेस के अंदर, लेकिन 4 इंजीनियरिंग के हैं और एक आपका आर्किटेक्चर का है। जैसे यूआईटी होशियारपुर है, यूआईटी चंडीगढ़ है, काफ़ी अच्छे पैकेजेस देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं दूसरे काउंसलिंग की, जो है लास्ट ईयर से चालू हुई थी ये काउंसलिंग जेई मेन के बेसिस पे, वरना उससे पहले अपनी खुद का एग्ज़ाम लेता था। आप सही समझ रहे हो, दैट इज़ यूपी की काउंसलिंग, क्योंकि भाई यूपी हमारा सबसे बड़ा यानी कहते हैं सबसे पॉपुलेशन में काफ़ी बड़ा स्टेट है। पॉपुलेशन के मामले में एरिया वाइज की बात करें ना, वो पॉपुलेशन की बात करूँ, काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो यूपीटीयू काउंसलिंग के अंदर आपके दिल्ली एनसीआर के कॉलेजेस भी मिलते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। जैसे आपका जैसे नोएडा है, एक गर्ग है, जीएल बजाज वगैरह है, ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। आईआईटी लखनऊ, इसके अंदर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं यूपीटी काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। और यूपीटी काउंसलिंग में अगर आपकी रैंक ज़्यादा भी है तो भी आप इसके अंदर एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस आर देयर, तो यार आप लोग यूपीटी काउंसलिंग को ज़रूर फिल करें। उसके बाद एक और काउंसलिंग को मैं बताना चाहूँगा, वो है महाराष्ट्र सीएट काउंसलिंग। महाराष्ट्र सीएट काउंसलिंग की बात करूँ तो उसमें यार
एक तो महाराष्ट्र स्टेट के एग्ज़ाम्स के बेसिस पे होता है, और जिन्होंने महाराष्ट्र स्टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है उसके अलावा एक और वो है काउंसलिंग जो है महाराष्ट्र कैप राउंड, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट का एक कैप राउंड होता है जो कि जेईई मेंस वालों के लिए होता है, और यहाँ पे अगर आपकी क्या कहते हैं 60% के आसपास भी है तो आपको डिसेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, जिसका एवरेज पैकेज 5 लाख के आसपास का हो। और अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल है तो आपको एक अच्छे कॉलेज मिल सकता है, लाइक PICT पुणे में, जिसका एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास का होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉमेड की काउंसलिंग की। कॉमेड की काउंसलिंग के अंदर क्या कहते हैं आपको प्रॉपर एग्जाम देना होता है कॉमेड के का, एंड कॉमेड के एग्जाम के बाद ही आप इस कॉमेड की काउंसलिंग के अंदर बैठ सकते हैं, जिसमें सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, लेकिन सारे बैंगलोर के कॉलेजेस है, RBC BMS, जिसका एवरेज पैकेज 14, 15, 16 लाख के आसपास का होता है। और थैंक यू यार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी काउंसलिंग प्रोसेस का क्या सीन है। कुछ बच्चों का डाउट होगा कि भैया जो जैक दिल्ली काउंसलिंग है, जो DTU और NSUT, उसका पैकेज कैसा होता है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज है, काफ़ी अच्छा, और मैं खुद DTU का पास आउट हूँ, एंड DTU का एवरेज पैकेज इस साल का 15 लाख का है, और CSC वगैरह का 19 से 22 के बीच के आसपास होगा, ठीक है। ये DTU के पैकेजेस की बात है। तो आई होप आपको इस वीडियो के बाद से सब कुछ समझ में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग करवानी है, कौन सी काउंसलिंग नहीं करवानी है, ठीक है। और कुछ बच्चे बोलेंगे भैया एक काउंसलिंग आप छोड़ रहे हो मध्य प्रदेश वाला MPDT काउंसलिंग। हाँ, तो भाई आप अगर मध्य प्रदेश के अंदर है तो आप MPDT काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, किसी भी और भी स्टेट के हैं तो भी आप करवा सकते हैं। MPDT काउंसलिंग, उसका काउंसलिंग अलग होता है। तो जनरली जो मेजर काउंसलिंग थे उसके बारे में मैंने आपको इस पूरे वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दिया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।